सिर्फ एक महीने का रोजा रख लेने का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम ये भी कहता है कि अगर किसी मजलिस में, किसी महफिल में दीन की बातें हो रही हैं और जगह तंग हो और आप फैल फैल कर बैठे हुए हों, तो अगर आपसे कहा जाए तफस्सहू फिल मजालिस, मजलिसों के अंदर कुशादगी सिमट जाओ, एक दूसरे को बैठने का मौका दो, फैल जाओ, तो हमें और आपको चाहिए कि एक दूसरे के लिए हम सिमट जाएं और दूसरे को भी बैठने की जगह दें। देखिए कितनी बारीकी है। इस्लाम ये भी कहता है कि आपकी जात से और आपकी शख्सियत से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ने का और रोजा रख लेने का, हज कर लेने का नाम नहीं है। अगर आपकी जात से किसी किस्म की किसी को तकलीफ पहुंच रही है तो आप इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल नहीं हैं। अगर रास्ते में कोई पत्थर पड़ा है और आपने देखने के बाद भी उसको नहीं हटाया तो आप मुजरिम हैं। इसलिए कि हदीस है इमाततुल अज़ा अनित तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना भी ईमान का एक हिस्सा है। अगर आप अपने कैमरे और मोबाइलों को इतना ऊपर कर दें कि दूसरों को देखने में दिक्कत हो रही हो, तो यह भी तकलीफ देने के जिम्न में और जुमरे में आता है और यह भी इस्लामी तालीम के खिलाफ है। इतना याद रखिए कि आपके चैनल पर सब्सक्राइब बढ़ सकते हैं, आपकी इनकम बढ़ सकती है, लेकिन आप इस्लाम का काम नहीं कर रहे हैं, आप दीन का काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी को तकलीफ दे रहे हैं, अगर कोई आदमी रात में उठकर 2 बजे और 3 बजे तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है, रो रहा है, जहन्नम से पनाह मांग रहा है, रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, दुआ मांग रहा है, लेकिन उसका पड़ोसी भूखा सो रहा है, उस पड़ोसी के बच्चे भूखे सो रहे हैं, उनको खाना नहीं मिला है और आपको मालूम है कि वो गरीब आदमी है, उसके घर में चूल्हा नहीं जला, तो ऐसी नमाज, ऐसी इबादत और ऐसी दुआ आपके मुंह पे मार दी जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं जो खुद पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। आपकी नमाज आपके मुंह पे मार दी जाएगी। इस्लाम को ऐसी इबादत की कोई जरूरत नहीं है। जो अल्लाह की इबादत तो आप करो, लेकिन अल्लाह की मखलूक और बंदों को भूखा मरते हुए छोड़ दो, जबकि तुम्हें मालूम है कि वो भूखा है और तुम्हें यह भी मालूम है कि गुर्बत की वजह से उसके घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसी नमाजों की कोई जरूरत नहीं है इस्लाम को। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज पर गौर करो कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे को तकलीफ पहुंचती हो। हम अपने समाज पर गौर करें कि किसको हम अपनी जबान से तकलीफ दे देते हैं, किसको हम अपने हाथों से तकलीफ देते हैं, और हाथ के जरिए दी हुई तकलीफ का जख्म तो भर जाता है, लेकिन जबान से दी हुई तकलीफ का जख्म नहीं भरता है। याद आता है रह रह करके उसने, अच्छा ये वही आदमी है जिसने रह रहे हमारे साथ, अच्छा हमको ये बोला था, हमको ये बोला था, इसलिए जबान का लफ्ज पहले इस्तेमाल किया। मिन लिसानिही व यदिही, वो मुसलमान ही नहीं जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे को तकलीफ पहुंचती हो। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं आज की तकरीर के अंदर, आज के खिताब के अंदर, कि इस्लाम के अंदर कंप्लीट दाखिल होना क्या है। आप मस्जिद में गए हो, नमाज अदा कर ली, हो गए मुसलमान। आपके ऊपर, आपके पास 5 लाख रुपया है और उस 5 लाख रुपए पर
1 साल गुजर चुकी है, आप हिसाब जोड़िए और हिसाब ऐसे जोड़िए कि जो सबसे कमतर निसाब का दर्जा है वो आपके पास पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और सबसे कमतर निसाब का दर्जा यह है कि 52.5 तोला चांदी कितने रुपए में आ रही है। और अगर 500 रुपए तोले के हिसाब से अगर हम चांदी को जोड़ लेते हैं तो आप जोड़ लीजिए कि 52.5 तोले चांदी कितने रुपए में आ रही है। अगर इतना पैसा आपके पास है और उसको 1 साल गुजर चुकी है तो आप मेरे भाइयों ज़कात आप देंगे और आपसे 40वां हिस्सा उसका लिया जाएगा। यानी 40 रुपए में 1 रुपया, 100 रुपए में 2.5 रुपए के हिसाब से और बहुत आराम से 1 लाख रुपए में मेरे भाइयों 52.5 तोले चांदी आज के इस दौर में आ जाएगी। अगर किसी के पास 1 लाख 1.5 लाख रुपया है और उसको 1 साल गुजर चुकी है तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाती है। गौर करो कि ये इस्लाम कितना बड़ा समाजवादी धर्म है जो आपको कह रहा कि आपको 2.5% आपको गरीबों को देना पड़ेगा, मिस्कीनों को देना पड़ेगा, फकीर को देना पड़ेगा। फकीर अल्लज़ी ला माल लहू, फकीर उसको कहते हैं कि जिसके पास कोई माल ही ना हो, कुछ भी नहीं है उसके पास, आप उसको दीजिए। और मिस्कीन उसको कहते हैं कि जिसके पास माल तो है और वो कमाने का जरिया भी है लेकिन उसके पास इतना माल नहीं है कि वो अपना और अपने बीवी बच्चों का पूरा खर्चा, और उसके इतनी कमाई नहीं होती है कि जिसमें उसका और उसकी बीवी का खर्चा पूरा और बच्चों का खर्चा चल सके। तो ऐसे आदमी को भी आपको अपनी ज़कात में से देना पड़ेगा। फकीर और मिस्कीन की तारीफ आप सुन लीजिए। फकीर की तारीफ क्या है? अल्लज़ी ला माल लहू, जिसके पास माल ही ना हो, आप ज़कात उसको देंगे। और ज़कात उसको देंगे जो मिस्कीन हो। मिस्कीन उसको कहते हैं कि जिसके पास माल तो है, कमाने का जरिया भी है, उसके पास रिक्शा वगैरह भी है, कोई कमाने का जरिया भी है, लेकिन इतना नहीं है, इतनी कमाई और इतनी इनकम उससे नहीं होती है कि वो अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सके और उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम कर सके। तो ये आदमी भी आपकी ज़कात का मुस्तहिक है और आप इसको ज़कात देंगे। और जब तक ज़कात नहीं देंगे आपकी नमाज आपके मुंह पे मार दी जाएगी, क्योंकि आप अल्लाह का हक तो अदा कर रहे हैं लेकिन बंदों का हक अदा नहीं कर रहे हैं। आप नमाज पढ़कर अल्लाह का हक अदा कर रहे हैं लेकिन उसने तुम्हें जो माल दिया है उस माल में से आप गरीब को नहीं दे रहे हैं। हर मुसलमान गौर करे और सुन लीजिए, अगर आपके पास 5 लाख रुपए है तो 2.5 लाख के हिसाब से जोड़ लीजिए, 12,500 रुपए आपके ऊपर ज़कात फर्ज हो गई। अब आप निकल रही है और ज़कात में आप माल ही देंगे। ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए, ज़कात में आप माल देंगे? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ज़कात का 10,000 रुपए का गल्ला लेकर आप गरीबों को बांट दें, 10,000 रुपए का गेहूं और चावल और कपड़ा लेके आप गरीबों को बांट दें, ये आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात में आप माल ही देंगे, क्योंकि अब आप उसको मालिक बनाएंगे अपने माल का और फिर वो अपनी जरूरत के मुताबिक खर्च करेगा। आप उसको गेहूं दे रहे हैं लेकिन उसको जरूरत है मेरे भाई अपने बेटे के इलाज के लिए, ये आप तय नहीं करेंगे कि आप गल्ला दें, चावल दें, गेहूं दें, क्या दें, ये वो तय करेगा। आप उसको पैसा दीजिए, आप उसको रकम दीजिए, ये वो तय करेगा कि उसको अपने पैसे को किस चीज में और किस ज़मीन में खर्च करना है, ये वो तय करेगा। ज़कात किसी इंसान को अपने माल का मालिक बनाने का नाम है। आप अपना पैसा किसी गरीब को देकर उसको मालिक बना दीजिए, वो अपने हिसाब से उसको खर्च करेगा। अब आप कहेंगे मौलाना साहब अगर उसको चावल और गेहूं ना दें, वो शराब पी जाए तो ये उसका ईमान जाने, ये उसका दिल जाने, वो आप अपने कर्ज से और फर्ज से आप अदा हो जाएंगे। अगर वो ऐसा करता है तो आपको तो सवाब मिलेगा लेकिन वो गुनाहगार होगा। और आपको अगर गेहूं और कपड़ा, चावल ये सब देना है तो ज़कात के अलावा मजीद आप सदका और खैरात जब करें तो उसमें से आप दीजिए, कोई नहीं रोकता है आपको, लेकिन ज़कात में आप इसको माल ही देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के अंदर हमें पूरे के पूरे दाखिल हो जाएं, यही इस्लाम है। या इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ।
ये इस्लाम नहीं है। हम दूसरों को तकलीफ दें, हम दूसरों को परेशान करें, हम दूसरों के लिए मुसीबत बन जाएं। जानते हो तस्किरतुल हुफ़ाज़ में अल्लामा शमशुद्दीन ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या नकल किया है। जरा उस वाक़े की तरफ हम आपकी रहनुमाई करते तो आपको पता चलेगा कि वाक़या क्या है। दो सहाबा की दुकानें एक साथ थी, दो सहाबियों की दुकानें एक ही साथ थी। होता है इधर भी चाय की दुकान, इधर भी चाय की दुकान, होता है इधर भी मोबाइल की दुकान, आपके पड़ोस में भी मोबाइल की दुकान, कंपटीशन चल रहा है। मेरे भाइयों, दो सहाबी की दुकान और दोनों कपड़े की दुकान। और आओ मैं आपको बताऊं कि सच्चा मुसलमान कौन है। मुसलमान अपने आप को कह देना एक अलग बात है, लेकिन अपने आप को सच्चा मुसलमान बनाना ये बहुत बड़ी बात है। और आज हम आपको सच्चे आप मुसलमान तो हैं, लेकिन गौर करें कि सच्चे मुसलमान हैं या नहीं। आप मुसलमान के दावेदार तो हैं, लेकिन ये गौर करो कि हम सच्चे मुसलमान हैं या नहीं। दो सहाबी की दुकान और दोनों कपड़े की दुकान। एक कस्टमर आया और एक सहाबी की दुकान पर पहुंच जाता है और उनसे कपड़ा खरीदता है, कपड़ा बेच दिया जाता है। उस जमाने में मोल भाव नहीं होता था, इतने का उतना दे दिया, क्योंकि इतना मांगा ही नहीं जाता था कि आदमी जरूरत से ज्यादा मांगे और फिर वो मोल भाव हो। और आज भी ये इंडियन पाकिस्तानी लोग जो सऊदी अरब में अंदर जो आज पहुंच गए, इन लोगों ने माहौल खराब करके रख दिया है वहां पर। वरना सऊदी अरब के अंदर भी मोल भाव नहीं हुआ करता था, जितना मांगा उतना दे दिया गया, क्योंकि वो ना ज्यादा डिमांड करते थे और ना ज्यादा पैसे। ये यहाँ के और पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इन लोगों ने जाकर वहां पर अपना इंडिया और पाकिस्तान वाला एशिया का फार्मूला इस्तेमाल किया कि ज्यादा मांगो, कम होते होते फिर हम इतने पे आ जाएंगे। तो ये अब चलने लगा है, पहले नहीं चलता था। मेरे प्यारे साथियों, उन दो सहाबियों की दुकान करीब करीब में थी। एक कस्टमर आया और उसने कपड़ा खरीदा और कपड़ा लेकर चला गया। थोड़ी देर के बाद दूसरा कस्टमर आया, वो भी इसी दुकान पर आया, उसने भी एक कपड़ा खरीदा और चला गया। थोड़ी देर के बाद एक तीसरा शख्स आया, वो भी इसी दुकान पर आया और उसने भी कपड़ा खरीदा और चला गया। थोड़ी देर के बाद चौथा कस्टमर इसी दुकान पर आता है, लेकिन दुकान वाला भी ये सोच रहा है, या अल्लाह, मेरे पास तो 3 कस्टमर आ चुके हैं, मेरी इनकम तो इतनी हो चुकी है कि आज जो कमाई मुझे हासिल हुई, जो प्रॉफिट हुई, जो मुनाफा हुआ, जो लाभ हुआ, आज मेरे घर का चूल्हा जल जाएगा और मेरे बीवी बच्चे आज पेट भर कर खाना खा लेंगे। लेकिन मेरे पड़ोस में जो कपड़े की दुकान खोले हुए मेरा भाई, एक मुस्लिम भाई, मेरे ही बिरादरी का एक भाई जो दुकान खोले हुए, उसके पास एक भी कपड़ा नहीं बिका है, उसकी भी बीवी है, उसके भी बच्चे हैं। अगर आज उसका कपड़ा नहीं बिका तो उसके घर में चूल्हा कैसे जलेगा, उसके घर में खाना कैसे बनेगा। वो भी कसीरुल अयाल है, उसके भी बच्चे हैं, ज्यादा बेटे बेटियां हैं, उसके घर में भी चूल्हा जलना चाहिए। तो इस सहाबी ने चौथे कस्टमर से कहा, जो कपड़ा तुम खरीदना चाहते हो वो कपड़ा मेरे पास खत्म हो गया है, उससे भी अच्छी क्वालिटी का कपड़ा मेरे फला भाई की दुकान पर है, तुम पड़ोस में जाकर खरीद लो। इस आदमी को उसने उस दुकान की तरफ रेफर कर दिया और उस आदमी ने कपड़ा बेच दिया। थोड़ी देर के बाद एक और कस्टमर आया, इस सहाबी ने उस कस्टमर को भी उसकी दुकान पर भेज दिया और फिर नमाज पढ़ने के लिए चला गया। असर की नमाज का वक्त था, जब वो असर की नमाज पढ़ रहा था तो कह रहा था, इलाहुल आलमीन, झूठ बोलना तेरे नबी के कानून के खिलाफ है, तेरे नबी के फरमान के खिलाफ है। आय अल्लाह, मैंने झूठ बोला है, मुझे माफ कर देना। आए मेरे परवरदिगार, मेरे पास वो कपड़ा मौजूद था, लेकिन मेरे भाई की हमदर्दी ने मुझे अंदर से झिझोड़ दिया है, इसलिए मैंने ये कह दिया है कस्टमर से कि वो कपड़ा मेरे पास नहीं, मेरे भाई के पास है। आय अल्लाह, मेरे इस झूठ को तू झूठ में मत लिखना, क्योंकि तू अच्छी तरीके से जानता है कि मेरी नीयत झूठ बोलने की नहीं थी, बल्कि अपने भाई की हमदर्दी करने की थी, और मैं इसमें कामयाब हुआ। आय अल्लाह, अगर तुझे मेरी ये नेकी पसंद हुई हो तो तू इस नेकी को कबूल फरमा ले। आज के इस कंपटीशन के दौर में अपने गरीबानों के बटन खोलकर झांको और बताओ, ऐसा दुकानदार आज के जमाने में कौन है और कौन यहां से खड़ा होकर कह सकता है कि हम पक्के और सच्चे मुसलमान हैं। कोई एक
कोई एक उठकर बताए और ये कहे कि हम पक्के मुसलमान हैं और हम अपना कस्टमर दूसरे की दुकान पर भेज देते हैं, हम दूसरे के हमदर्द नहीं। दूसरे की दुकान पे आने वाला कस्टमर भी आप दूर से पुकार कर अपने पास बुला लेते हैं। अगर 2 रिक्शे वाले हैं तो 2 रिक्शे वाला, एक ने 20 मांगा, दूसरा कहता आओ हमसे 15 दे देना, हमारे रिक्शे पर बैठ जाओ, वो और कम कर लेता है। आज के इस कंपटीशन के दौर में हर मुसलमान अपने गरीबानों में झांक कर देखे और बताए कि कौन पक्का मुसलमान। नाम तो है मोहम्मद जर्जीस, नाम तो है मोहम्मद अजहर, नाम तो है नसीम अहमद, नाम तो है मोहम्मद अकरम, नाम है। और नाम रखने से कोई आदमी मुसलमान नहीं हो जाता। अगर नाम से ही कोई आदमी मुसलमान होता तो अल्लाह की कसम अब्दुल्ला इब्ने उबय इब्ने सलूल जन्नत में जाता। मेरे भाइयों, अगर नाम से ही कोई आदमी मुसलमान होता तो जाने कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके नाम इस्लामी थे और वो नबी अकरम के मुखालिफ थे और अल्लाह के रसूल ने उनको जहन्नम में जाने की बशारत दी है। मेरे प्यारे साथियों, नाम रख लेने से कुछ नहीं होता और नाम के हो जाने से कुछ नहीं होता। हर आदमी गौर करके देखे कि वो कितना पक्का मुसलमान। दूसरे की हमदर्दी का नाम ही तो इस्लाम है। इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आदमी मोमिन नहीं, वो आदमी मोमिन नहीं, वो आदमी मोमिन नहीं। कौन? जो खुद पेट भर के खाना खा ले और उस दूसरा भाई उसका भूखा सो जाए। पड़ोसी, और पड़ोसी में कैद नहीं है कि मुसलमान नहीं, कोई भी हो। पड़ोसी का लफ्ज है, कोई भी हो पड़ोसी होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, यहूदी हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, सिख हो, किसी भी मजहब से उसका ताल्लुक है। अगर वो भूखा सो गया तो याद रखिए कि आपकी नमाज आपके मुंह पे मार दी जाएगी। नमाज, हम तो नमाज भी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अल्लाह के ऊपर बहुत बड़ा एहसान करके आ रहे हैं। मस्जिद से निकले, दाढ़ी पे हाथ फेरे, निकल, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, लग रहा है जैसे अल्लाह पर बहुत बड़ा एहसान करके आया है, अल्लाह पर बहुत बड़ा एहसान करके। और कुछ तो ऐसे हैं, हमसे कहे जर्जीस साहब, जब से हमने नमाजें पढ़ना शुरू की तब से और रोजी रोटी में तंगी हो गई, पता नहीं चल रहा क्या है। इससे तो हम पहले जो नमाज नहीं पढ़ते थे, उसने ये नहीं कहा कि हम पढ़ना नहीं चाहते, उसने कहा मुझे वजह बताओ मौलाना साहब। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं कहता हूं नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन जब से मैंने नमाज पढ़ना शुरू की तब से मेरे ऊपर और परेशानियां आना शुरू हो गई। मैं क्या करूं मौलाना साहब, आप बताइए। नमाज नहीं पढ़ता था तो खूब मिलती थी। हमने कहा आजमाइश किसका नाम है, इम्तिहान किसका नाम है? अल्लाह ताला ने कहा कि हम हर मुसलमान को आजमाएंगे, आजमाइश उसकी करेंगे। ये आजमाइश, ये इम्तिहान किस चीज का नाम है? और सोच कितनी बदल गई, सोच कितनी बदल गई। आज हम नमाज पढ़ रहे हैं और अगर रोजी रोटी में कमी हो जाए तो हम क्या कहते हैं? रोजी रोटी में कमी आ जाए तो हम क्या कहते हैं? यार जब से नमाज पढ़ रहा हूं हमारी रोजी रोटी तंग हो गई है, हमें बरकत नहीं हो रही है। और अल्लाह के नबी के जमाने में एक सहाबी इस्लाम लाए, एक शख्स इस्लाम लाया, सहाबी बन गया, और जब सहाबी बना तो नमाज शुरू कर दी। और जब नमाज शुरू की तो वो बकरियों का एक रेवड़ उनके पास हो गया, उसके बाद ऊंटों का रेवड़ हो गया, उसके बाद उनके पास लंबी चौड़ी रकम तैयार हो गई, बहुत अमीर आदमी हो गए। वो नमाज पढ़ रहे हैं और दौलत उनके पास आ रही है, भेड़ें, बकरियां, ऊंट। मालिक वो आए अल्लाह के नबी के पास और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, मैं बड़ा कंफ्यूज हूं। जब मैं इस्लाम नहीं लाया था तो मैं बहुत गरीब था, और जब मैं इस्लाम लाया और नमाज पढ़ने लगा, जब से मैंने नमाजें पढ़ना शुरू की मेरे पास बकरियां आना शुरू हुई, भेड़ें आना शुरू हुई, ऊंट आना शुरू हुए, घोड़े आना शुरू हुए, खच्चर आना शुरू हुए, मेरे पास दौलत रुकने का नाम नहीं लेती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक है, तुम्हारी इबादत की बरकत है, अल्लाह तुम्हें नवाज रहा है। उसने कहा नहीं, आए अल्लाह के नबी मैं ये सोच रहा हूं, अल्लाह के रसूल मैं ये सोच रहा हूं, कहीं अल्लाह मेरी इबादतों का सिला, अल्लाह मेरी नमाज का सिला, अल्लाह मेरी नमाज का बदला और नमाज का इनाम इसी दुनिया में तो मुझे नहीं दे रहा है, और आखिरत में कहीं हमें महरूम तो नहीं कर देगा। ऐसा तो नहीं कि दुनिया में मुझे सब कुछ मिल जाए और अल्लाह ताला आखिरत में हमें हमारी इबादतों का कोई सिला न दे। उल्टी सोच, हमारी उल्टी सोच। मौलाना जब से मैंने नमाजें पढ़ना शुरू की बरकत ही नहीं हो रही है, और वो क्या कह रहे हैं, अरे अल्लाह के रसूल जब से मैंने नमाजें पढ़ी दौलत रुकी नहीं रही, कहीं अल्लाह हमें इसी दुनिया में तो नहीं दे रहा है और आखिरत में कहीं महरूम तो नहीं कर देगा। सोच बदलो अपनी सोच।
वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वत्तमरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह कहता हम तुम्हें आजमाएंगे। मुसलमानों सुनो, अल्लाह कहता हम तुम्हें आजमाएंगे। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ डालकर, ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि तुम डरोगे। जैसे आज पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं, पूरी दुनिया के हालात पर आप नजर डालिए आप, और किसी एक जगह पर भी आप देख लीजिए कि मुसलमान जहां रहता है उस मुसलमान को कहीं अमन, कहीं शांति, कहीं सुकून उसको नजर आ रहा है? मुझे बताइए। ईरान के हालात देखिए, मुसलमान कहीं सुकून के साथ है। सीरिया के हालात देखिए, मुसलमान कहीं सुकून के साथ है। लेबनान के हालात देखिए, कहीं मुसलमान सुकून के साथ है। इराक के हालात देखिए, मुसलमान कहीं सुकून के साथ है। फिलिस्तीन के हालात देखिए, मुसलमान कहीं सुकून के साथ है। उर्दून के हालात देखिए, मुसलमान कहीं सुकून के साथ है। मुझे दुनिया का कोई ऐसा चप्पा बताइए जहां मुसलमान रहता है और वहां सुकून के साथ हो। आप अपना पड़ोसी मुल्क देख लीजिए, मस्जिदों में बमबारी हो रही है, एक दूसरे को मार रहा और कत्ल कर रहा है। आपके अपने पड़ोसी मुल्क के अंदर मस्जिदें तक महफूज नहीं हैं और वहां आत्मघाती हमले हो रहे हैं। ये कौन सा इस्लाम है और कौन सी इस्लाम की तालीम है? मेरे भाइयों, आप दुनिया की किसी चप्पे पे जाकर देख लो और बताओ, इतिहास, हिस्ट्री और आज की मौजूदा हालात को का जायजा लेकर मुझे बताओ कि मुसलमान कहां चैन और सुकून के साथ है। ज़ोरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, इतना जलील, इतना रुस्वा, इतना इंसल्टेड, इतना जलील और रुस्वा दुनिया के किसी दौर में नहीं हुआ था जितना आज के दौर में मुसलमान है। क्यों? उसकी वजह यह है कि आज उसके अंदर से ईमान निकल चुका है। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह ने तो हुकूमत और सल्तनत देने का वादा, इज्जत और सरदारी देने का वादा उस शर्त पे किया था कि अगर तुम्हारे अंदर ईमान होगा तो हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें बुलंदी देंगे, हम तुम्हें बाइज्जत बनाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हम जितना जलील हैं उसकी वजह यह है कि आज हमारे अंदर उतना ही कम ईमान कमजोर है। आज उतना ही ईमान कमजोर है आज हमारे अंदर। अभी कोई कह दे किसी का चेहरा देखकर, और मैंने ये दूसरों को तो छोड़ो, मैंने अपनों को देखा है। अपनों से मुराद समझ रहे हैं शेरशाह बिरादरी को, और भी खुल के कह दूं अहले हदीसों को। बस ऐसे ही, अरे बाप तुम्हारा चेहरे पे देखो बहुत मायूस परेशान नजर आते हो। देखिए धूल में लाठी मार रहे हैं, हकीकत में हमें कुछ नहीं मालूम। मुझे लगता है कि जरूर तुम्हारा कोई रिश्तेदार तुम्हारे साथ गड़बड़ कर रहा है, जादू टोना का असर लग रहा है तुम्हारे ऊपर। उसके बाद वो बस आपके पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ जाएगा। है मौलाना साहब आपको कैसे मालूम? बिल्कुल सही बात है मौलाना साहब, जितना पैसा आता है बचता ही नहीं है। हम कमाते बहुत हैं, एक दिन में 10,000 रुपए कमाते हैं, लेकिन घर आते आते हमारा कभी बेटा बीमार, कभी बीवी बीमार, कभी ये बीमार, कभी वो बीमार, एकदम चला जाता है। मौलाना बरकत नहीं हो रही है। आपने सही पहचाना है। अब मौलाना साहब को मौका मिल गया बकरा हलाल करने का। अब सही है, ये आदमी बस मेरे जाल में फंस गया। एक आदमी तो बाकायदा ऐसा मिला, कहने लगा कि बहुत अच्छी बात आपने कही है, इसका इलाज तो हो जाएगा लेकिन खर्चा बहुत पड़ेगा। उस बेचारे मजबूर आदमी ने कहा कि कितना खर्चा लगेगा मौलाना साहब? कि बहुत ज्यादा नहीं, बस दुनिया में 1,24,000 नबी आए, हर नबी के नाम पर 1 रुपया दे दो, तुम्हारी मुसीबत हल हो जाएगी। अब सोचो कि हर नबी के नाम पर 1 रुपया देगा तो 1,24,000, यानी मौलवी साहब की डिमांड ये है कि 1,24,000 रुपया हमको दे दो, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। और इसको कम आंकने का अंदाज देखो, हर नबी के नाम पर 1 रुपया। अरे एक नबी के नाम पर 1 ही रुपया तो मांग रहे हैं। इससे पूछो कि ईमान तो तेरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर है, इकरार है
कि अल्लाह ने और भी नबी भेजे हैं, ईमान तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर है और इस बात पर भी ईमान है कि अगर वो सारे के सारे नबी के दौर में, किसी भी पैगंबर के दौर में अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह आ जाते तो उस नबी को भी मोहम्मद पर ईमान लाना पड़ता, उस रसूल को भी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाना पड़ता। जब उस रसूल की रिसालत मोहम्मद रसूलुल्लाह के आ जाने के बाद कल आदम है, मनसूख है, तो फिर उसके नाम पर तू पैसा कैसे मांग सकता है, उसके नाम पर तू रुपया कैसे मांग सकता है, उसके नाम पर तू पैसा की डिमांड कैसे कर सकता है। ये कोई सवाल अगर कर देगा तो कह देंगे वहाबी हो तुम, तुम यहां से, ये इतनी अकल तो वहाबियों के पास होती, तुम्हारे पास कहां से आ गई। मेरे साथियों, अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम खौफ डालकर भी तुम्हें आजमाएंगे। ये खौफ नहीं है तो और क्या है? आज के हालात पर जरा नजर डालिए, खौफ डालकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। वलजू, ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि तुम भूखे रहने पर मजबूर हो जाओगे, कारोबार फेल, सुबह खा लिया तो शाम को भूखे, शाम को खा लिया तो सुबह भूखे, भूख से तुम तड़पने लगोगे, हम तुम्हें भूखा रखकर भी आजमाएंगे। व नक्स मिनल अम्वाल, तुम्हारे मालों में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। वल अनफुस, तुम्हारी जानें लेकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। देखिए कैसी कैटेगरी बयान की अल्लाह ने, खौफ डालकर भी आजमाएंगे, भूखा मारकर, भूखा रखकर भी आजमाएंगे, तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचाकर भी तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारी जानें लेकर भी आजमाएंगे। वस्समरात, तुम्हारे फल फ्रूट, खेतियां बाड़ियां, खेत और सब्जियां बर्बाद करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। यानी तुम्हारे खेतों में नुकसान करके जिसकी तुम पैदावार करते हो, मकई, चावल, धान, भुट्टा, जिन चीजों को तुम जमीन में उगाते हो, जमीन से पैदा करते हो, फल फ्रूट सब्जी की शक्ल में, अनाज की शक्ल में, हम इसको भी बर्बाद करके हम तुम्हें आजमाएंगे। इन तमाम शक्लों में हम तुम्हारा एग्जाम लेंगे, हम तुम्हारा इम्तहान लेंगे। वबश्शिरिस साबिरीन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जो बंदे इन तमाम चीजों में सब्र कर लें और अल्लाह के अलावा किसी और का दामन न थामें, अल्लाह के अलावा किसी और का दामन न पकड़ें। अल्लाह कहता है वबश्शिरिस साबिरीन, ऐसे लोगों को जन्नत की बशारत दे दो, ऐसे लोगों को जन्नत की खुशखबरी सुना दो, इन लोगों के लिए जन्नत है। हम मुसलमान बने फिर रहे हैं, खौफ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, मालों में नुकसान हो जाए तो अल्लाह को दोष देने लगते, मैंने क्या बिगाड़ा है। काफिरों को मिले हूरो कसूर और मुसलमान को फकत वादे होर। दुनिया में सारी नेमतें बेनमाजियों, बेरोजगारों के पास मौजूद हैं और हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हम इबादत कर रहे हैं तो और ज्यादा परेशानी, आप अल्लाह से शिकायतें करने लगते हैं। मेरे भाइयों, ये सबसे बड़ी जिहालत है हमारी, ये सबसे बड़ी जिहालत है हमारी। हमें पक्का और सच्चा मुसलमान बनना है, हमें यह देखना है कि हम अल्लाह की इबादत के साथ साथ उसकी मखलूक का कितना हक अदा कर रहे हैं। अरे तुम तो इंसानों की बात करते हो और जरचीज तुम तो पड़ोसियों की बात करते हो। इस्लाम तो ये कहता है कि किसी भी कबूतर को, किसी भी मुर्गी को, किसी भी जानवर को बांध कर उस पर निशाना न लगाओ। कितने लोग ऐसे हैं जो जानवरों पर निशाना लगाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं मुस्तकबिल करीब के अंदर, माजी करीब के अंदर ऐसे बहुत से लोगों को तो मैंने अपनी आंखों से देखा है जो जानवरों को लड़ाया करते थे। देसी मुर्गे, मुर्ग की लड़ाई हुआ करती थी, उनमें नाखून उनके बड़े बड़े कर दिए जाते थे और मुर्ग आपस में लड़ाते हैं। जब तक वो खून खच्चर ना हो जाए और एक मुर्गा जब तक भाग ना जाए तब तक हार जीत का फैसला नहीं होता। पता नहीं अब ये होता है कि नहीं होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में ये जिहालत आज भी चलती है। मुझे नहीं मालूम कि आपके बिहार और बंगाल में क्या कंडीशन है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम इस लड़ाई को, जानवरों की और परिंदों की इस लड़ाई को भी हराम करार देता है और मुर्ग को लड़ाकर जख्मी करने वालों को भी मुजरिम करार देता है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम तो वो प्यारा मजहब है कि एक औरत ने
एक औरत ने एक बिल्ली को पकड़ लिया और बिल्ली को पकड़ने के बाद बांध दिया और 3 दिन उसको भूखा और प्यासा रखा, यहां तक कि वो मर गई। न छोड़ती थी कि वो शिकार करके अपना गिज़ा हासिल कर ले, अपना रिस्क हासिल कर ले, न खुद को उसको खाना देती थी। बिल्ली भूखी प्यासी मर गई। वो नमाजी थी, सुनो, हाँ गौर करो हदीस के अल्फाज पर, वो नमाजी थी, वो रोजेदार थी, वो अल्लाह की इबादत भी किया करती थी, अल्लाह को माना भी करती थी, लेकिन उसने अल्लाह की एक मखलूक बिल्ली को बांध दिया, उसको भूखा रखा और प्यासा रखा और उस बिल्ली को भूख और प्यास की शिद्दत से मार डाला। लेकिन जब ये औरत मरी तो अल्लाह ताला ने उसकी नमाजों के बदले उसको जन्नत नहीं दी, उसके रोजों के बदले उसको जन्नत नहीं दी, उसकी ज़कात और खैरात के बदले उसको जन्नत नहीं दी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस औरत को जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया, इसलिए कि उसने बिल्ली को भूखा और प्यासा रखा था और मार दिया। नमाज पढ़ लेने का नाम इस्लाम नहीं है, रोजा रख लेने का नाम इस्लाम नहीं है। इबादत है, ठीक है, लेकिन इस्लाम यह है कि तुम अल्लाह की मखलूक के साथ भी रहम करो। अल्लाह की मखलूक, अल्लाह की सृष्टि के साथ भी तुम्हें रहम का बर्ताव करना है। ये औरत बिल्ली को बांध के रखी थी, जब मरी बिल्ली तो मर गई भूखी प्यासी, लेकिन नमाज और रोजा रखने के बावजूद जन्नत की मुस्तहिक नहीं हुई।